समझो। और टॉपिक क्या है? समास। ठीक है, तो समास के अंदर सबसे पहले याद करना है 6 पॉइंट। और समास की परिभाषा क्या है? जब हमने संधि और समास का अंतर कराया था उसमें जो पहला नंबर का पॉइंट था समास का था, वही उसकी क्या है? समास की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, जो पहला पॉइंट था समास में, संधि और समास के अंतर में। ठीक है, तो समास वाले हिस्से का पहला पॉइंट वही उसकी परिभाषा है समास की। कितने समास है? 6 समास है। तो 6 समास के नाम याद करने, है ना। तो पहला हमने क्या लिया था? अव्ययी भाव। अव्ययी भाव भी देख लेते पहले। 6 जो समास हो गए, है ना। तो पहला पॉइंट क्या लिया? अव्ययी भाव। तो याद क्या रखना है? तो याद रखने वाले शब्द मैंने यहाँ पे लिख दिए, इनको याद करना पड़ेगा। कैसे? कि हम पूछेंगे अव्ययी भाव, तो तुम्हें बताना पड़ेगा अनु आ प्रति भर यथा यावत हर। ये शब्द याद करने पड़ेंगे सीधे सीधे। ठीक है, अनु आ प्रति भर यथा यावत हर। अनु आ प्रति को कैसे याद होगा? अनु आ अलग हो गया, अनु आ प्रति भर यथा यावत हर। कैसे करे कर लोगे? ठीक है, अनु आ प्रति भर यथा यावत हर। ठीक, ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे? जब कोई शब्द लिखा होगा उसके स्टार्टिंग में मिलेगा। अगर ये मिलता है किसी के आगे स्टार्टिंग में तो समझ लेना अव्ययी भाव समास है। ठीक, यहाँ एग्जाम्पल लिखे तो उनको देख लेते हैं। उधर वाले को नहीं, इधर वाले। जी क्या है? समास विग्रह है। ये जो उसमें पॉइंट पढ़ा था समास विग्रह है इसका। ठीक है, ये उसका मेन है समास। जैसे जब शब्द लिया यथाशक्ति, नहीं पता चल रहा, हमें पता है कि मुझे शब्द पढ़े, क्या ये शब्द मिल रहा है कि नहीं? स्टार्टिंग मिलेगा यथा, मिल गया, मतलब कौन सी संधि है? अव्ययी भाव। और यथाशक्ति का अर्थ क्या होता है? वजह लिख दीजिए, ये भी पूछा जाता है। विग्रह करो तो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार होता है। तो वो हम नहीं बता रहे, वो याद करना। हम क्या बता रहे हैं? केवल देख के पहचानना। अगला आया प्रतिदिन, फिर अक्षर उठाया मैं शुरू का। क्या आया? प्रति आया, आगे प्रति आ गया, मैच करेगा। मतलब कौन सा समास है? अव्ययी भाव। और प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? प्रत्येक दिन। ठीक, अब अगला आया प्रत्येक। ये अलग जा रहा है, मैच नहीं कर रहा पर है वही। क्या आया? प्रत्येक। अब देखो प्रत्येक का मतलब क्या हो रहा था? प्रति माने तो प्रत्येक हो रहा था। तो इसको हम प्रति जैसा ही रूप में देखें, प्रति जैसे में, है ना। तो मैच कर ही रहा है, यहां दिखेगा नहीं डायरेक्ट। उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा, प्रत्येक को हम प्रति भी बोलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से वो क्या हो गया? अव्ययी भाव हो गया। प्रत्येक पेपर में आया है और इंपॉर्टेंट भी है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगला आ रहा आजन्म। तो जो आजन्म का पहला अक्षर देगा, क्या आया? बड़ा, जरा बड़ा, मैच हो गया। आजन्म मतलब होता है जन्म से लेकर, प्रत्येक का मतलब होता है एक एक है। फिर आया अनुरूप, फिर हमने लिया आगे का, क्या आया? अनु है कहीं जरा। तो ये क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव हो गया। अब किसकी बारी? तत्पुरुष। क्रम याद रखना। अव्ययी भाव में क्या था? जो शब्द हमने लिखा था ट्रिक में, यथा यावत हर आ अनु जो कुछ थे, वो कहाँ मिल रहे थे? उसके स्टार्टिंग में मिल रहे थे, समास के स्टार्टिंग में दिख रहा था। ठीक है, तत्पुरुष में जो शब्द लिखे हमने, क्या लिखा? को, से, के लिए, के द्वारा। ये शब्द जो है वो सीधे नहीं मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? अर्थ निकालने के बाद में। ये समास है और उधर क्या है? राइट साइड में वो अर्थ है उसका। तो ये अर्थ निकाल पाओगे तब तुम्हें दिखाई देंगे ये शब्द, उससे पहले नहीं दिखाई देंगे, याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिखेंगे। इसलिए जब बोला ये थोड़ा कठिन पड़ता है। ये 6 प्रकार का होता है तत्पुरुष। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 तत्पुरुष होते हैं। तो हमने डायरेक्ट ये बता दिया, उन्हीं के हिस्से ले लिए गए होते हैं। बस तुम इतना याद कर लो कि तत्पुरुष है, बाकी छोड़ और के, है ना। फिर 6 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में तो 6 प्रकार आते भी है। इसमें तो डायरेक्ट पूछा जाता है तत्पुरुष बताओ, है ना। तो शब्द क्या याद रखने तत्पुरुष में? शब्द है को, से, के लिए, के द्वारा। को का मतलब केवल को नहीं, को का मतलब है की हो सकता है, का हो सकता है, के हो सकता है। ठीक है, का में का, को, के लिए, के द्वारा। को, से, के लिए, के द्वारा कहाँ मिलेगा? अर्थ निकालने के बाद में देखना है। ठीक है, अब देखो इसलिए कठिन थोड़ा सा पड़ता है, बस अकेला यही थोड़ा सा कठिन पड़ता है। ये निकाल दिया तुमने तो समाज से कुछ नहीं बचेगा। जैसे ये आया राजभवन, तो राजभवन का अर्थ क्या हो रहा है? राजभवन में कौन रहता है? कौन रहता है? राजभवन में कौन रहता है? राजा रहता है। इतना भी नहीं समझ में आ रहा, तभी तो राजभवन है।
तो राजभवन मतलब राजा का भवन, तो वो उसका अर्थ निकला राजा का भवन, उसको बोलते हैं राजभवन। तो राजभवन का हमने अर्थ निकाला राजा का भवन, क्या निकला का। हमने बोला का के हिसाब से कुछ भी हो, चाहे का हो, चाहे की हो, चाहे को हो, कुछ भी मैच करे, ठीक है। मैच कर गया, कब मैच किया, अर्थ निकालने के बाद मैच किया। कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष, ठीक। अगला आया देशभक्त। देशभक्त माने हाँ, जो देश का भक्त हो उसको बोलेंगे देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, उसी को तो बोलेंगे देशभक्त, ठीक है। तो क्या मतलब यार, देशभक्त का क्या अर्थ निकला, देश के लिए भक्ति। क्या मिला, के लिए, के लिए। कौन सा समास है, तत्पुरुष। याद रखना, अर्थ नहीं निकाल पाओगे तो नहीं आएगा ये तत्पुरुष, है ना। अगला है बाण वर्षा। बाण माने होता है तीर, वही होता है, ठीक है। बाण वर्षा मतलब किसकी वर्षा होने की बात हो रही, बाणों की, सही तो हो रही है, बाणों की वर्षा होने की बात हो रही, तो वही तो अर्थ निकला बाणों की वर्षा। लो निकल आया आराम से, क्या निकल आया, को के हिसाब से की निकल गया आया, का हो, की हो, का हो, की हो या को, कुछ भी हो आया। कौन सा समाज से बाण वर्षा में, तत्पुरुष। मैंने वही उठाए जो था एक कोर्स में, वही एग्जाम्पल है, इनको याद कर लेना। अगला है राजपुत्र। राजपुत्र मतलब राज माने राजा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। फिर आगे का कौन सा है, तत्पुरुष है। कहाँ निकल रहा है, अर्थ के बाद में, है ना। अगला आया, अब ये वाला तुम याद कर लेना सीधा, यानी कि कुछ इसका मैं अर्थ नहीं पता, राजच्युत करके जो लिखा है इसका अर्थ में पता नहीं, पर इसमें जो निकला वो किससे निकला है, इससे, जी मिल गया, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट ही कर लेना, ये तो एक कोर्स में है इसलिए हमने वो लिखा है, इसलिए लिखवाना जरूरी था, क्या पता फिर आ जाए तो पता ही नहीं चले, इसका अर्थ नहीं पता नहीं तुम बता दे। तो तत्पुरुष में क्या याद रखना, को, से, के लिए, के द्वारा, और का की और भी कक्का के की आ जाती है, को की, का की भी आ जाती है, और ये सब कहाँ देखना है, जब उसका अर्थ निकालो उसके बाद में, ये चीज मिल जाए तो समझ लेना तत्पुरुष है, पढ़ लो। तो तीसरा कौन सा है, कर्मधारय। पहला अव्यय भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय। क्रम याद रखना, क्रम के हिसाब से ट्रिक याद रह पाएगी, अगर आगे पीछे कर दिया तो ट्रिक भी भूल जाओगे, ठीक है। कर्मधारय, कर्मधारय में भी क्या करना है, क्या ढूंढना है जो या के समान शब्द ढूंढना है, और वो शब्द कहां मिलेगा, एक तो चीज इसमें क्या है, तुलना की जाती है दो लोगों की, ठीक है। और ये तुलना कहां मिले, और ये तुलना के बाद जो अर्थ होगा, जो अर्थ निकलेगा, उसमें तुम्हें है जो या के समान मिलेगा, ठीक है। और तुम्हें कहां मिल रहा था, तत्पुरुष में भी तुम्हें वही मिल रहा था जब तुम अर्थ निकाल रहे थे, अर्थ के बाद ही तो मिल रहा था ये चीज। इसमें भी सेम वही है, कर्मधारय में क्या है जो या के समान कहां मिलेगा, अर्थ निकालने के बाद। और इसमें जो अर्थ निकलता है कर्मधारय में, एक तरह से दो लोगों की तुलना होती है, एक कोई चीज महान होती है, एक नॉर्मल होती है, तो उसकी उससे तुलना करके बोली जाती है, ठीक है। के समान, के समान मतलब क्या होता है, दूसरे तुलना की जा रही है, ठीक है। तुलना वाला ये है, कर्मधारय को पूछे तुलना किसमें की जाती है, कौन से समास में, तो बोलो कर्मधारय में की जाती है, ठीक है। अब जैसे पहला है महाराजा, एक तो राजा, एक महाराजा। महाराजा किसको बोलेंगे, जब राजा और बढ़ के क्या हो जाएगा, महान हो जाएगा, महान, ठीक है। महाराजा क्यों बोलो, किसको बोलो, महान को, तो वही हो गया, महान है जो राजा। महाराजा मतलब महान है जो राजा, ठीक है। क्या अर्थ निकल रहा है जो, है जो निकल रहा है मतलब कर्मधारय, ठीक है। इतनी बात आई। महाराजा मतलब महान है जो राजा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, महाराजा। है जो का मिल गया, कर्मधारय। अगला है नील कमल। नील कमल मतलब क्या हो रहा है, नीला है जो कमल, नील की और कमल की तुलना हो रही है, ठीक है। यहाँ पे महान की और राजा की हो रही है, ठीक है। तो नील कमल का अगर अर्थ निकाल पाओगे तो हो पाएगा, नील कमल, नीला है जो कमल, ठीक है। तो किसका आया, है जो मतलब कर्मधारय, ठीक। अगला आया पीतांबर। पीत माने होता है पीला, पीत, पीत को पीला बोलते हैं, ठीक है। पीतांबर, और पीत प्लस अंबर जुड़ा है इसमें, अंबर, अंबर माने आसमान होता है, तो पीतांबर मतलब पीला है जो अंबर, मतलब कर्मधारय। और अगला हमने लिया है कमल नयन। कमल नयन, कमल के जैसे
नयन, नयन मन होता आँख, तो वही मतलब है कमल के समान नयन। ठीक है, मतलब किसी की आंख कमल जैसी है तो क्या बोल रहे हैं उसको, कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है, तो किसका गया, के समान, के समान मतलब कर्मधारय। ठीक, और ये हमने वो लिए जो तुम्हारे पेपरों में आते हैं। ठीक है, तो दो है, एक तत्पुरुष है एक कर्मधारय। इसमें थोड़े से याद रखना पड़ेगा, ये अर्थ निकालना पड़ेगा, और ये अर्थ में ये ट्रिक छुपी है। ठीक है, तभी पहचान पाओगे। ठीक, तो इनको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, मतलब अर्थ निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ लो 3। अगली बात